अलजेब्रा के पार्ट 2 जो CGL प्री 2019 के में पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित है। यह पार्ट 2 जो है इसमें हम 10 क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। तो आज हम यह पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं या मान पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मान पुटअप करें, अगर x का मान 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखने पर हम ये देखना चाहते हैं पहले जो ऑप्शन कहीं 2 तो नहीं आ रहा, दो ऑप्शन एक ही क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं 1 और 4 5, और यहाँ पर 1 में 4 जाएगा तो -3 को 1 से गुना करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं रखने पर 1 और 4 5 और ये दे रहा -3, यानी दो ऑप्शन आ रहा। तो हम एक पुटअप नहीं करेंगे, तब हम 2 यहाँ पर पुटअप करके देखते हैं। x का मान अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 कितना आ जाएगा 6, 2 यहाँ रखेंगे 4 में 2 जाएगा तो 2 में 4 जाएगा तो -2 को 2 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी -3/2 आ गया। अब यहाँ अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 और 4 6 बटा -2 आ जाएगा, यानी कैंसिल करने पर ये -3 देगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और 4 6, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी 3/2 आ जाएगा ये। और यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये 2 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2, और 2 और 4 6, यानी -1/3। यहाँ पे देख रहे हैं x का मान 2 रखने पे सब ऑप्शन अलग अलग है। अब हम देखते हैं x का मान 2 प्रश्न में रखने पर अगर इसमें से कोई भी मान अगर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे वह ऑप्शन मेरा सही होगा। अगर हम x का मान यहाँ 2 उठा के रखें तो ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 में 4 जाएगा तो बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 देगा। x + 4 यानी 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, 4 गुना 2 कितना आ जाएगा 8। भाग है तो इसको पहले गुना में बदल लेते हैं, नीचा वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा आ जाएगा। चलिए तो यहाँ x + 4 यानी 2 + 4 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ये नीचा था तो ये ऊपर चला जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 4 है या 8 है, 4 में 8 जाएगा तो -4 आएगा, और -4 का क्यूब करेंगे तो यह -64 हो जाएगा। गुना 64 - x³ यानी यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 64 में 8 गया बचेगा 56। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 16 में 4 जाएगा तो बचेगा 12। अब आ गया आपको सॉल्व करने की बात। सॉल्व अगर हम करेंगे तो 36 में 8 जाएगा तो यह आपका 28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 28 दूनी 56, 4 गुना 4 16, 16 चौक 64, 4 काटेंगे 9 बार में, 2 काटेंगे 6 बार में, 3 का पहाड़ा 3 बार में, 3 का पहाड़ा 2 बार में, तो यहाँ माइनस है तो यह -3/2, और यह -3/2 देख रहे हैं हम पहला ऑप्शन आपको मिल रहा, तो यानी यह पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका सही हो। दूसरा क्वेश्चन बोला है x⁴ + x² × y² + y⁴ बराबर 273, और बोला है x² - xy + y² बराबर 13। तो आपसे पूछा है x × y। यह CGL में लगातार हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बस सिर्फ मान अलग अलग होते गया। तो हम इसका पहले फार्मूला देखें। ऐसे हम पहला पार्ट में आपको सारा फार्मूला बतलाए हुए हैं। x⁴ + x² × y² + y⁴ बराबर x² - xy + y² × x² + xy + y²। यह इसका फार्मूला होता है। अब इसमें देखा जाए इस चीज का वैल्यू, यानी इस टर्म का जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 273 और इस टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है वह आपका 13 है। तो अब बताइए यह इस टर्म के मल्टीप्लाई में यह टर्म है, यानी 273 लाना है तो 13 को किस संख्या से गुना करेंगे, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 यानी 21 से गुना करेंगे। और हमको निकालना है x × y। अगर x × y निकालना है तो इसका मतलब है x² + y² को हटाना होगा,
अगर हम बोले यह टर्म इस टर्म में आके घट जाए, अगर हम माइनस कर दें, इसको हम माइनस कर दें तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस और यह प्लस कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस और यह प्लस कैंसिल, और यह प्लस एक्स वाई और यह प्लस एक्स वाई, यह आपको देगा 2xy। और 21 में 13 घटाएंगे तो 21 में 13 घटाएंगे तो यह आपका आएगा 8। तो 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो x इंटू वाई बराबर आ जाएगा आपका 4। तो x इंटू वाई बराबर आपका क्या आ गया 4। तो ये आपका ऑप्शन। यह तीसरा क्वेश्चन है, बोला यदि 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0, तो पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान। तो पहला जो कोशिश होना चाहिए 25 और 16, 25 यानी 5 का स्क्वायर है, 16 यानी 4 का स्क्वायर है। तो देखते हैं, तो इसको 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5x स्क्वायर बनेगा, और इसको भी हम 4 से डिवाइड, इसको हम उधर लेके चल जाते हैं। पहले हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 20x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस 30x, यानी माइनस 30x है तो उधर चला जाएगा प्लस 30x। अब हम क्या करते हैं 4x से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, अगर इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, यहाँ तो इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 5x प्लस ये बनेगा 1/4x, और इसको हम 4x से डिवाइड करेंगे तो यह आपका देगा x और x कैंसिल हो जाएगा, 30/4 यानी यह 15/2 आएगा। अब हमको लाना है 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यह बनेगा 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5x इंटू 1/4x बराबर 15/2 का स्क्वायर करेंगे, ये 225/4 आएगा। तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए ये 2 × 10, 10/4, 10/4 अगर इधर आएगा तो यानी LHS से RHS में जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225/4 माइनस 10/4, ये आपका देगा 215/4। 215 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पहले 50 बार में 200 हो जाएगा, फिर 4 × 12 जाएगा, तो यानी 53 बार में 212 जाएगा, बचेगा 3/4। 3 पर पूर्णांक 3/4 इसका मान आएगा। तो 3 पर पूर्णांक 3/4 आपका यह फोर्थ ऑप्शन है, 53.3/4। अब यह चौथा क्वेश्चन बोला है 2x प्लस वाई का होल क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी x स्क्वायर के टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसी को हम कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यह a प्लस बी का होल क्यूब है, अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब को तोड़े तो हम जानते हैं a क्यूब यानी a के स्थान पे 2x है, यह हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, तो 3a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3 से गुना होगा तो 12x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, तो ये 3a इसको गुना करेंगे 3 दूना 6x वाई स्क्वायर। तो अब जो हमसे पूछा गया है वह पूछा गया है x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो जो x स्क्वायर के टर्म के साथ होगा। तो हम देख रहे हैं x स्क्वायर मेरा यहाँ है और इसके साथ गुना में क्या है 12y, यानी x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वह क्या होगा आपका 12y होगा। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यह पांचवा क्वेश्चन है, बोला a प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, और यह ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन में अब रहा फार्मूला तो ये चीज की आप ब्रैक करके तोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मान पुटअप कर दें। तो हम मान जो पुटअप करते हैं हम b और c को 0 ले लेते हैं, तो मेरे पास जो टर्म बचेगा
वह बचेगा a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस डी का होल स्क्वायर। जब हम b 0 और c 0 लेंगे तब। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, अगर b और c को अगर हम 0 ले लें तो यह टर्म हमको क्या देगा, यह 4ad देगा, और यह टर्म हमको क्या देगा, 2ad देगा, और यह टर्म हमको क्या देगा, -4ad देगा, और यह टर्म क्या देगा हमको, -2ad देगा। तो अगर हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो अब यह क्वेश्चन और आसान हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और यह होगा a स्क्वायर माइनस है तो माइनस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस डी स्क्वायर, और यह -2ad। अब बताइए यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो -2ad यह आपको देगा -4ad। तो -4ad आप देखिए ऑप्शन सी में है, तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। यह नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 1/x बराबर 11, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताए। हम अलजेब्रा के पार्ट 1 में ही बतलाए थे इसका बेसिक, लेकिन फिर भी जो आदमी नहीं देखे हैं पहले वो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ऐसे हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं, x माइनस 1/x अगर k हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होगा वह k क्यूब प्लस 3k होता है। तो देखते हैं x माइनस 1/x अगर 11 है, यानी 11 यहाँ k का वैल्यू है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होगा वह k क्यूब, कहने का मतलब 11 का क्यूब प्लस 3k प्लस 3k यानी 3 गुना 11 होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो यह 1331 प्लस 33, अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो यह आपका आएगा 1364, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यह 7वां क्वेश्चन देखिए, बोला है 3 पे पावर a बराबर 27 पे पावर b बराबर 81 पे पावर c, और बोला है a इंटू बी इंटू सी बराबर 144। तो पूछा है 12 इंटू 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान ज्ञात करें। देखते हैं 3 पे पावर a बराबर 27 पे पावर b को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर b, अर्थात 3 पे पावर 3b बराबर 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4c। तो इसका मतलब हुआ जब आपका आधार बराबर हो तो उसका पावर भी बराबर होता है, तो यानी a बराबर 3b बराबर 4c होगा। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर हम यहाँ से a, b और c का अनुपात पहले निकाल लें, a अनुपात b अनुपात c, तो हम जानते हैं a को बंद करेंगे तो यह 4 तिया 12 आ जाएगा, b को बंद करेंगे तो 1 गुना 4 4 आ जाएगा, और c को अगर हम बंद करेंगे तो 3 गुना 1 3 आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं a गुना b गुना c आपका 144 है। तो अगर हम ये 12 गुना 4 गुना 3 करेंगे तो 12 चौक 48 तिया 144 आ जाएगा। 144 यानी 144 के बराबर होंगे, जबकि वहां पर एक टर्म होगा कांस्टेंट k, यानी k गुना k। तो हम बोल सकते हैं a का मान 12, b का मान 4 और c का मान 3 होगा, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 144 भी आ रहा है, यानी यह सेटिस्फाइड है। अब अगर देखिएगा तो यहाँ पर अगर और मान सेटिस्फाइड कराना है तो यहाँ पे लिखिए 3 पे पावर 12 रखेंगे, अब b की जगह 4 रखेंगे 3 पे पावर 12 हो जाएगा, और c की जगह 3 रखेंगे 3 पे पावर 4 गुना 3 12 आ जाएगा, यानी यह भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यह भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसमें सिर्फ मान डालना है, तो यानी 12 गुना a का मान हम जानते हैं 12 है तो 1/12 प्लस b का मान 4 है तो 4 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा, और c का मान 3 है तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 12, 8 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह 120 देगा।
तो 12 10 बार, 8 को यह 15 बार, अब 15 को यह 8 बार, तो ये ऊपर में आएगा 25 और 8 33, तो 12 गुना 33 बटा 120, तो 12 से यह 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 33 बटा कितना आ गया 10, यह इसका आंसर हो गया, यह 33 बटा 10 आ गया। यहाँ पर आप अनुपात में है तो आपके एक कांस्टेंट राशि लेके भी कर बना सकते हैं। यह आपका 8वां क्वेश्चन है, बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -22 दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं नजर आ रहा होगा तो यहाँ हम बोल देते हैं -22 है। तो पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC का मान क्या होगा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपको यह फॉर्मूला अच्छा से मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं, हमको यह टर्म नहीं मालूम है तो यह टर्म कहाँ से आएगा। तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखें तो यह आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको जानकारी नहीं है और इसी चीज को तो निकालना है। 2 टाइम्स -22 आएगा, यानी हम अगर गुना करें तो यह माइनस कितना हो जाएगा 44, और -44 को अगर हम इधर लेकर आएंगे यानी RHS से LHS लेकर आएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना देगा 125। अब इसमें मान पुट अप कर देते हैं, a प्लस बी प्लस कितना आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा 125, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो यह बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान -22 है तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +22। यह आपका देगा 9 इंटू 125 और 22 यानी 147। अब रहा अब इसको मल्टीप्लाई करना। अगर हम इस क्वेश्चन को पहले देखते तो 9 का मल्टीपल भी खोज के हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है तो मार सकते थे आंसर 8 7 15 3 18, 7 5 12 और 12 और 2 14, ये तो हो नहीं सकता। 8 4 12, 12 7 19 ये भी नहीं हो सकता है। 3 3 6, 6 2 8 और 1 9, यानी यही 2 ऑप्शन हो सकता। अगर हम 100 को 9 से गुना करें तो 900, तो ये 900 से छोटा है, जबकि 9 का मल्टीपल है लेकिन 900 से छोटा है। जो भी आंसर होगा यह 1323 होगा। अब कहिएगा पूरा सॉल्व कीजिए, तो अगर हम 1500 को 9 बार पढ़ेंगे, सॉरी 150 को 9 बार पढ़ेंगे तो 1350 होगा, जबकि 3 कम है तो 27 कम होगा, 9 या 27 कम, 1350 में 27 कम होगा तो 1323 आएगा। अभी आपका 9वां क्वेश्चन है। देखिए पहला, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम इस टाइप का देखे थे, लेकिन वहां देखे थे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम पूछा गया है एक्स का गुणांक, और सेम फॉर्मूला है, वहां पर शायद प्लस के साथ था और यहाँ आपके माइनस के साथ है। तो माइनस के साथ है तो हम पहले फॉर्मूला के ही आधार पर इसको हम ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो यह -3y का क्यूब होगा, -27y क्यूब, -3a स्क्वायर भी होता है तो यानी इसका 3 तिहाई 9 x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो 3a यानी 3x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 तिया कितना आ जाएगा 27x y स्क्वायर। अब रह गई बात, जो हमसे जो पूछा गया है वह x का गुणांक पूछा गया है, x का गुणांक, यानी उसमें सिर्फ x होना चाहिए, यानी कहने का मतलब x पे पावर 1 होना चाहिए। तो x पे पावर 1, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यानी x का जो गुणांक हम देखेंगे 27y स्क्वायर, यानी x का जो गुणांक होगा वह 27y स्क्वायर होगा। तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये देखिए 10वां क्वेश्चन बोला है a प्लस 1/a बराबर 5, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब
अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे, बस वहां माइनस था। यहाँ a प्लस 1/a अगर k होगा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब अगर हमसे पूछा गया तो उसका जो वैल्यू होता है वह k क्यूब -3k के बराबर होता है। तो अगर हम देखें a प्लस 1/a 5 है, यानी k यहाँ पर, तो यह k का मान 5 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जो पूछा है वह 5 का क्यूब अब -3 गुना 5 के बराबर होगा। 5 का क्यूब 125 -15, तो यह आपका देगा 110 यानी 100।